नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया टी20 विश्व कप 2024 का 19वां एवं क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सांसें रोक देने वाला रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों टी20 विश्व कप 2024 के 19वें एवं एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक एवं तूफानी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान टीम खड़ी हुई थी। इन दोनों प्रतिद्वंदी टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम को दिल की धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज खिलाड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाने वाले विराट कोहली मैदान पर उतरे थे। आते ही पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने शाहिन अफरीदी को एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला तो वहीं पर विराट कोहली ने इस पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह को एक और गजब का कवर ड्राइव लगाते हुए लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में नसीम शाह ने विराट कोहली को उस्मान खान के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली आज इस महामुकाबले में फ्लॉप हुए, 3 गेंद में महज 4 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए। दोस्तों आपको बता दें विराट कोहली का सबसे बड़ा विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत मैदान पर उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को भी शाहिन शाह अफरीदी ने हरीश रऊफ के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रोहित शर्मा इस महामुकाबले में 12 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम के दो बड़े दिग्गज ओपनर बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में पवेलियन लौट चुके थे। अब भारतीय टीम के ऊपर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को आज ऊपरी क्रम में भेजा गया। फिर यहां से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। खास करके नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने आते ही विकेट लेने वाले शाहिन अफरीदी को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया। अब यहां से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने भारतीय टीम को कमजोरी से आगे निकाला था और इस पारी को संभाल लिया था। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाना दोनों ने शुरू कर दिया था। दबाव अब लगातार पाकिस्तान जैसी बड़ी गेंदबाजी टीम पर पड़ रहा था। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की यह जोड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 58 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर एक बार फिर से बुलाए गए नसीम शाह ने सेट हो चुके बल्लेबाज अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। दोस्तों इस महामुकाबले में 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आज एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी ने भारतीय टीम को अक्षर पटेल 18 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी ने कमबैक करके दिखाया और अब बल्लेबाजी करने के लिए टी20 के सबसे बड़े वेताज बादशाह के रूप में सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे थे। दोस्तों दूसरे छोर पर सेट हो चुके बल्लेबाज ऋषभ पंत अब बड़े शॉट खेलने में असफल दिखाई दे रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान की खराब फील्डिंग के द्वारा उनको कई बार जीवन दान मिल रहे थे और इसी वजह से आज ऋषभ पंत की आंखें गेंद पर जम चुकी थी। तभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश रऊफ ने ऋषभ पंत को लगातार शानदार गेंदबाजी करने की कोशिश की तो लगातार 3 चौके ऋषभ पंत के द्वारा लगा दिए गए और दबाव पूरी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजी पर आ चुका था। लेकिन तभी दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को हरीश रऊफ ने मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आज पवेलियन की राह चलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को आप भेजा गया, वह भी बहुत देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और नसीम शाह ने शिवम दुबे को अगली गेंद पर कैच आउट करके भारतीय टीम को लगातार 2 बड़े झटके दे दिए। शिवम दुबे 9 गेंदों में बस 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब लगातार 2 बड़े विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ पड़ी थी, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए थे। दूसरी ओर पर सेट हो चुके बल्लेबाज ऋषभ पंत को मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 31 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए तो उनकी अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, उनको भी मोहम्मद आमिर ने इमाद वसीम के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम के मध्यम क्रम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब भारतीय टीम केवल 96 रन पर अपने टॉप ऑर्डर के 7 बल्लेबाजों को खो चुकी थी और बुरी तरीके से पिछड़ गई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को मैदान पर भेजा गया, लेकिन हार्दिक पांड्या अब इस महामुकाबले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले थे। यहां से अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने रन बनाने शुरू तो कर दिए, लेकिन तभी आता है पारवी का 18वां ओवर और हरीश रऊफ हार्दिक पांड्या को इफ्तिकार अहमद के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में महज 7 रन बनाकर आज पवेलियन की राह चलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है तो हरीश रऊफ इमाद वसीम के हाथों अगली गेंद पर बुमराह को बिना कोई खाता खोले आउट कर देते हैं। इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी ने होश उड़ा देने वाला खराब प्रदर्शन किया। अंत में नए
बल्लेबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के थोड़े रन बनाए गए, लेकिन अंत में अर्शदीप सिंह को बाबर आजम ने रन आउट कर दिया और उसके चलते हुए भारतीय टीम ने 119 रन बनाए और पाकिस्तान टीम के सामने 120 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य रखा, जो कि पीछा करना एक आसान खेल था। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान टीम की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी और अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करने के रूप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आए और इन दोनों के कंधों पर एक हाई प्रेशर महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही इस महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाना शुरू कर दिए थे और एक शानदार ओपनिंग साझेदारी भी बना दी थी। भारतीय गेंदबाजी कम रन हाथ में होने के बावजूद भी एक दबाव में थी और ऐसे में गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विरोधी कप्तान बाबर आजम को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया। जब तक बाबर आजम ने 10 गेंदों में 13 रन बना लिए थे वह पवेलियन चले गए थे। इतना बड़ा विकेट पाकिस्तान का गिरा था। इसके बाद उस्मान खान को बल्लेबाजी करने भेजा और दूसरी तरफ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे आज मोहम्मद रिजवान ने मिलकर उस्मान खान के साथ एक अच्छी पारी निभाई और अपनी टीम को संभाला। एक और साझेदारी बनाना शुरू तो कर दिया, लेकिन भारतीय टीम लगातार विकेट लेकर ही इस महामुकाबले में अपनी तरफ वापसी करवा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ऐसा नहीं होने दे रही थी। दबाव पूरी तरीके से रोहित शर्मा पर दिखाई दे रहा था। भारतीय टीम पर यह खासकर दबाव इतना खराब था कि भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी अपना अच्छा कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा पा रहा था। खास करके मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा जाता है। उस्मान खान को LBW आउट कराकर वह पवेलियन वापस भेजते और 15 गेंदों में महज 13 रन बनाकर आज उस्मान खान पवेलियन जाते हैं। अक्षर पटेल ने एक बार फिर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को जगा दिया था। भारतीय टीम की अब वापसी हो चुकी थी इस महामुकाबले में और लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए आज फखर जमान ने आए और आते ही उन्होंने अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया, जिसने एक बार फिर दबाव भारतीय टीम के ऊपर डाल दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी करने हार्दिक पांड्या को मैदान पर भेजा और आज फखर जमान को ऋषभ पंत के हाथों हार्दिक पांड्या ने कैच आउट करा दिया। फखर जमान 8 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए और लगातार विकेट निकालकर भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में जीवित रहकर दिखाया। कप्तान रोहित शर्मा इस लो मुश्किल महामुकाबले में गजब की कप्तानी कर रहे थे और अपने गेंदबाजों का सही प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए इमाद वसीम को मैदान पर भेजा गया और तभी पाकिस्तान की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान को भारतीय टीम के खिलाफ मुश्किलों को लगातार वह बढ़ा रहे थे और इस वजह से अब कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को 15वां ओवर फिर से थमाया और इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान को आते ही बुमराह ने पहली गेंद पर इन स्विंगर गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और 44 गेंदों में 31 रन की एक जुझारू पारी खेलकर आज मोहम्मद रिजवान पवेलियन गए। लेकिन जब मुश्किलों में भारतीय टीम आ रही थी, जसप्रीत बुमराह खतरनाक वापसी करके अपनी टीम को इन मुश्किलों से निकाल रहे थे। लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और एक बार फिर से भारतीय टीम को इस महामुकाबले में वापसी करा दी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए शादाब खान को मैदान पर भेजा गया। भारतीय टीम की असली ताकत इस महामुकाबले में पाकिस्तान को भारतीय टीम ने दिखाई थी। अब आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और इस पारी का 17वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में शादाब खान को ऋषभ पंत के हाथों आउट करा दिया और शादाब खान 7 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन गए। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में केवल 5 रन ही दिए थे और इस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में पाकिस्तान टीम को भारतीय टीम के सामने 30 रनों की आवश्यकता थी। 10 की एवरेज से बल्लेबाजी करनी थी। अब विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से इफ्तिकार अहमद जैसे तूफानी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया और मैदान में उतरते ही उनने एक बल्लेबाजी करने की कोशिश की। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन मोहम्मद सिराज के इस ओवर में इफ्तिकार अहमद और इमाद वसीम ने मिलकर 9 रन बनाए थे और इस वजह से आखिरी 2 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता थी। इस महामुकाबले में रोमांच की हर एक सीमा टूट चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों ने खून पसीना बहाकर इस महामुकाबले को पाकिस्तान से छीन लिया था। अब इस पारी के सबसे महत्वपूर्ण 19वां ओवर डालने के लिए फिर बुमराह को गेंदबाजी करने भेजा गया। 19वें ओवर में बुमराह ने ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई कि सभी के होश उड़ गए। इस ओवर में बुमराह ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके इफ्तिकार अहमद को 80 के हाथों कैच आउट कराया और इफ्तिकार अहमद 9 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वहीं से पाकिस्तान टीम को जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 3 रन ही बनाने दिए, जिस वजह से आखिरी 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी और विकेट गिरने के बाद शाहीन शाह अफरीदी मैदान पर उतरे। इस पारी का निर्णय है कि वो अंतिम ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह ने इस आखिरी ओवर में पहली गेंद पर इमाद वसीम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। 23 गेंदों में 15 रन बनाकर आज वसीम पवेलियन गए। अब विकेट गिरने के बाद नसीम शाह मैदान पर उतरे और 5 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर नसीम शाह ने 1 रन लिया। शाहीन अफरीदी स्ट्राइक पर आए। पाकिस्तान टीम को अब जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक पर आए शाहीन अफरीदी को अर्शदीप सिंह ने अपनी इसी ओवर में तीसरी गेंद पर 1 ही रन बना दिया, जिस वजह से आखिरी 3 गेंदें पाकिस्तान को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर नसीम शाह शानदार चौका लगा
देते हैं। इस वजह से 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर चुका था। तो वहीं पर अगली गेंद पर नसीम शाह ने एक गजब का चौका लगाया, जिस वजह से अब आखिरी गेंद पर पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आखिरी गेंद पर हरदीप सिंह ने 1 ही रन लेने दिया और इसके बाद भारतीय टीम ने लो स्कोरिंग और दिल की धड़कन रोक देने वाली महामुकाबले में 6 रन से जीत हासिल करके पाकिस्तान टीम को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप के इस बड़े महामुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम केवल 120 रन का टारगेट को तो थामा ही थामा था और शानदार अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से तूफानी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने एक गजब का प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए, 14 रन दिए, 4 ओवर में गजब की गेंदबाजी के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में इस महामुकाबले में बुमराह की तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।